नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 4 चीज़ें करने वाले हैं। बिल्ली की ज़ेर, हाथी दांत, मगरमच्छ का दांत और सांप की कुंज। ये किन किन लोगों को कौन कौन सी आइटम पसंद होती है, आपकी कुंडली के अकॉर्डिंगली आपको क्या चीज़ रखनी चाहिए अपने पास। आपको बिल्ली की ज़ेर फायदा देगी कि नुकसान देगी, हाथी दांत फायदा देगा कि नुकसान देगा, आपको सांप की कुंज फायदा देगी कि नुकसान देगी, और मगरमच्छ का दांत आपके लिए फायदेमंद होगा कि नुकसानमंद होगा। अगर आपके पास वो चीज़ ऑलरेडी पड़ी है या आपको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, उन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले शुरू करते हैं बिल्ली की ज़ेर से। बिल्ली की ज़ेर जो होती है वो क्या होती है? वो होती है, बिल्ली जब भी बच्चे पैदा करती है तो वो एक थैली में होते हैं। बिल्ली एक बार में 5 से 6 बच्चे पैदा कर देती है और एक बार में बिल्ली के अंदर से 4-5 ज़ेर बड़े आराम से मिल जाती हैं। उनको कलेक्ट करने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। जब बिल्ली बच्चे देती है तो वो एक तरह से शेरनी बन जाती है। उस वक्त बिल्ली बच्चे बाद में देखती है और ज़ेर को सबसे पहले खुद खा जाती है। तो इसलिए बिल्ली की ज़ेर को कलेक्ट करना मुश्किल होता है। बिल्ली राहु का कारक होता है। तो जो लोग फार्मिंग करते हैं या जिन लोगों के पास, साधु सन्यासियों के पास से बिल्ली की ज़ेर पड़ी होती है, वही लोग बिल्ली की ज़ेर को सेल आउट कर देते हैं। और कुंडली के हिसाब से आप लोगों का जब कुंडली में राहु फर्स्ट हाउस में हो तो बिल्ली की ज़ेर रखने के लिए बोला गया है। बहुत सारे लोग मुझे कांटेक्ट करते हैं बिल्ली की ज़ेर को लेने के बारे में। तो कौन सी बिल्ली की ज़ेर रखनी चाहिए? ज़ेर बहुत जानवरों के अंदर होती है, लेकिन कुंडली के अकॉर्डिंगली, लाल किताब के अकॉर्डिंगली, प्योर काली बिल्ली की ज़ेर ही आपके लिए फायदेमंद साबित होती है। ऐसी बिल्ली जो प्योर काले रंग की हो और उसके ऊपर किसी भी तरह का कोई भी निशान बिल्ली पे ना हो, उस बिल्ली की ज़ेर जो है उसको अपने पास रखा जाता है। कैसे रखा जाता है? खाकी कलर के कपड़े में स्क्वायर शेप में पोटली बना करके सिंदूर में डाल के ज़ेर को उस पोटली में डाल के रखा जाता है। लाल रंग के धागे में उस पोटली को चारों तरफ से सील आउट करना होता है और उसको 3 दिन अपने साथ कैरी करना होता है। उसके बाद वो ज़ेर को अपने घर के लॉकर में रखना है, जहां पर आप अपना सारा कैश वगैरह रखते हैं। जब भी किसी कोर्ट केस में कोई प्रॉब्लम आ गई या हेल्थ के रिगार्डिंग मेजर परेशानियां आ रही हैं, दवाइयां खत्म नहीं हो रही हैं, घर में पैसे नहीं बढ़ रहे हैं या पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटीज नहीं आ रही, तो इन सब मैटर्स में बिल्ली की ज़ेर जो है वो बहुत ज़्यादा फायदे देती है। और अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा किया कराया है, जादू टोना है, खून के छींटे पड़ते हैं, इस तरह की कोई मेजर प्रॉब्लम्स, किया कराया, हड्डियां गिर जाना, बार बार कपड़े गुम हो जाना, कपड़े कट जाना, इस तरह की अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं तो बिल्ली की ज़ेर आपके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित हो सकती है। जिन लोगों की कुंडली में फर्स्ट हाउस में राहु है, उन लोगों के लिए बिल्ली की ज़ेर रखना निहायत जरूरी और फायदेमंद होता है। आपको अगर बिल्ली की ज़ेर चाहिए, मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा नंबर स्क्रोलिंग में है। दूसरी चीज, अब बात करते हैं मगरमच्छ के दांत के बारे में। दोस्तों, मगरमच्छ जो है वो शनि का जानवर है। अब मगरमच्छ जो है उसके दांत जो हैं, या किसी भी जानवर के जो दांत होते हैं, वो बुध के अधीन आते हैं। बुध दांतों का कारक होता है। तो जब किसी भी शख्स की कुंडली में बुध और शनि ये अगर खराब अवस्था में है, और आपकी कुंडली में बुध और शनि दोनों व्यापार के कारक होते हैं, चाहे कहीं पे भी हो, किसी भी राशि में हो, किसी भी हाउस में हो, बुध और शनि जो है ये दोनों व्यापार के कारक होते हैं। जिन लोगों का बुध और शनि खराब हो जाता है या एक दूसरे से डिस्टर्ब हो जाते हैं, या कारोबार अच्छा नहीं चलता, जॉब अच्छी नहीं चलती, बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सीज हो जाती हैं, बिना वजह बहुत मेहनत करने के बावजूद कारोबार में मेजर घाटे पड़ रहे हैं, नुकसान हो रहे हैं, फैक्ट्री में मशीनें बार बार खराब हो रही हैं, स्टाफ नहीं टिक रहा, इस तरह की प्रॉब्लम्स अगर आपको बार बार आ रही हैं, या आपको आपकी दुकान की रेंट के
लिहाज से प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आपकी दुकान का ओनर आपकी दुकान पर ही आपको टिकने नहीं दे रहा, आपकी दुकान खाली करने के लिए बोल रहा है, या आपकी दुकान या मकान के दस्तावेजों में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, घर के पेपर्स गिरवी पड़े हुए हैं, इस तरह की बुध और शनि के रिगार्डिंग मेजर प्रॉब्लम्स, यानी कि आपको अगर वेरिकोज वेन्स हैं या आपको माइग्रेन की बहुत प्रॉब्लम है, ब्रेन के रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स हैं, फिट्स आते हैं, तो ये सब प्रॉब्लम्स जो हैं ये बुध और शनि के लिहाज से चलने वाली प्रॉब्लम्स हैं। तो इन सब लोगों को जो है वो मगरमच्छ का दांत अपने पास रखना चाहिए। उसको आप लॉकेट बना करके गले में भी पहन सकते हैं, या फिर आप उसको अपने साथ भी किसी भी तरीके से कैरी कर सकते हैं। तो ये दो चीजें जो हैं, मगरमच्छ का दांत रखने से आपके व्यापार और इन बाकी प्रॉब्लम्स के लिहाज से आपको फायदा हो सकता है। तो मगरमच्छ का दांत अगर चाहिए तो कांटेक्ट कर सकते हैं। तीसरी चीज की बात करेंगे हाथी दांत के बारे में। हाथी दांत जो है ये बैंड आइटम है, ये मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। जिन लोगों के पास ऑलरेडी हाथी का दांत पहले पड़ा हुआ है, ठीक है, उन लोगों को मैं बताता हूं कि जिन लोगों की कुंडली में 3rd हाउस में राहु है और उनके घर में हाथी दांत पड़ा है, तो उनके लिए वही पड़ा हुआ हाथी दांत उन लोगों के लिए नुकसानमंद साबित होगा। आई रिपीट, जिन लोगों का 3rd हाउस में राहु है उन लोगों को अपने घर में हाथी दांत रखना नुकसानमंद साबित होगा। और जिन लोगों के 3rd हाउस में मंगल है उन लोगों को बार बार पेट की प्रॉब्लम होगी, वाई, गैस, डाइजेशन, उनको एसिड बनना बार बार, इस तरह की प्रॉब्लम्स, भाइयों से, चाचे तायों में कलेश होना, इस तरह की प्रॉब्लम्स मेजर तौर पर रहती हैं। पार्टनरशिप में लॉसेस हो जाते हैं, डिस्प्यूट्स हो जाते हैं। तो इन सब प्रॉब्लम्स के लिहाज से हाथी का दांत रखना बेनिफिशियल हो सकता है, लेकिन कौन सा? एक कहावत भी है, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। तो खाने वाले दांत और दिखाने वाले दांतों में क्या फर्क है? एक है आइवरी टस्क, जो बाहर हाथी के 2 दांत होते हैं, ये 2 दांत किसी काम के नहीं है, और वही दोनों दांत बैंड आइटम्स हैं। हाथी के मुंह के अंदर के दांत, जो उसके खाने वाले दांत होते हैं, वो दांत रखा जाता है। जो बाहर दिखावे के दांत हैं वो नुकसान ही देंगे। वो शो पीसेस के तौर पर पुराने राजा महाराजा रखा करते थे, लेकिन पेट की अंदरूनी प्रॉब्लम्स के लिए आपको हाथी के खाने वाले दांत जो होते हैं उनका रखना जरूरी होता था। इसलिए वहम में मत रहिएगा, हाथी दांत जो है वो अंदरूनी दांत, जाबड़े के अंदर वाला दांत की बात हुई है, बाहरी दिखावे वाले दांतों की नहीं। चौथी चीज के बारे में बात करते हैं, वो है सांप की कुंज। अब ये क्या चीज है? देखो, दुनिया भर के जितने भी सांप होते हैं वो अपनी चमड़ी, हर सांप का एक अलग टाइम पीरियड होता है। तो हर सांप कुछ एक टाइम पीरियड बाद, 2 महीने बाद, कोई 4 महीने बाद, कोई 6 महीने बाद अपनी कुंज बदलता है, कुंज चेंज करता है। अपनी कुंज क्या होती है? सांप की स्किन। सांप ऑब्वियसली रेप्टाइल है, वो रेंग कर चलता है। तो सांप जब रेंगता है तो उसकी स्किन के ऊपर प्रॉब्लम्स आती हैं। तो 6 महीने बाद या 4 महीने बाद जब भी किसी सांप का टाइम आता है तो उसकी केंचुली उतरती है, वो उसे कुंज बोला जाता है। केंचुली को कुंज बोला जाता है। तो वो जो सांप की कुंज होती है वो क्या करता है कि जब सांप अपनी कुंज बदलने का टाइम आता है तो उसकी पूरी स्किन उसकी बॉडी से धीरे धीरे अलग हो जाती है, और प्रॉपर जब उसकी स्किन उस ड्यूरेशन में आ जाती है तो सांप जो है वो प्रॉपर एक सांप की शेप में लंबी की लंबी कुंज जो है, सांप उस कुंज को छोड़ के उस कुंज में से बाहर निकल जाता है और कुंज वहीं पर पड़ी रह जाती है। सांप अक्सर जंगलों में कुंज बदलते हैं। कई बार कुछ एक केसेस में लोगों के घरों के अंदर भी कुंज पाई जाती है, या फिर कुछ लोगों को रोड साइड कुंज मिल जाती है कि सांप पूरा ऐसे, आपको ऐसा ही लगेगा कि वहां पर कोई सांप पड़ा हुआ है सफेद रंग का, लेकिन वो सांप की कुंज होती है, खाली होती है, खोखली होती है, बिल्कुल जैसे बटर पेपर होता है या बहुत पतला गुड्डी कागज जिसे आप बोलते हैं, वैसा बहुत पतला और ट्रांसपेरेंट टाइप वो कुंज होती है और बहुत डेलिकेट होती है।
लेकिन ये किस काम आती है? देखो, सांप जो है वो शनि का कारक है और उसकी स्किन जो है वो शुक्र का कारक है और ये डेड स्किन है। जिन लोगों की कुंडली में शनि खराब अवस्था में है, तो शनि जब भी खराब होता है तो उसका बलि का बकरा शुक्र बनता है और शुक्र जो है वो स्किन का कारक है। तो ये डेड स्किन जो है ये शुक्र शनि, सांप की डेड स्किन जो है ये शुक्र शनि के अंदर अधीन आती है। अगर आपकी कुंडली में शुक्र शनि का कॉम्बिनेशन है और खराब हो रहा है, या फिर शनि की वजह से शुक्र खराब हो रहा है, या आपके कारोबार में मेजर पेमेंट्स डूब गई हैं, या आपके कारोबार से मेजर पेमेंट्स आ ही नहीं रही, उधार ही फंसता चला जा रहा है, आपके कारोबार की वजह से आपकी मैरिड लाइफ में मेजर प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आपके घर के रिगार्डिंग आपको मेजर प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वाइफ के साथ डिस्प्यूट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, आपके लव मैरिज के लिहाज से मेजर प्रॉब्लम्स आ रही हैं, घर वाले नहीं मान रहे या इंटरकास्ट का कोई चक्कर है, या फिर आपकी लव मैरिज के लिए आपका पार्टनर जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा आपको, या आपके पार्टनर के घर वाले नहीं मान रहे, तो ऐसे केसेस में इन लोगों के लिए सांप की कुंज अपने पास रखना बहुत बेनिफिशियल साबित होगा। और सांप की कुंज को लाल रंग के रेशमी कपड़े में बांध के रखा जाता है। तो ये सब चीजें जो हैं इन लोगों के लिए बेनिफिशियल साबित हो सकती हैं, इसलिए मैंने एक जॉइंट वीडियो बना दिया ताकि आप सब लोगों के लिए कन्वीनियंस रहे, और रखने का तरीका भी बता दिया है। जिन लोगों को अपनी हॉरोस्कोप एनालाइज करवानी है वो मेरे नंबर पे कांटेक्ट करें, नंबर स्क्रोलिंग में है, नंबर इज 9872372201। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो सुनने के लिए, धन्यवाद।